चलिए भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स यूनिट आज स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स में दो वर्ड है, एक रेड। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन की स्टडी करेंगे और धीरे धीरे फिर यूनिट हेडिंग वाइज आगे चलेगी। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करें भाई, इधर हम किसकी बात करेंगे? रिडक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? पुराने जमाने में आप छोटे जब क्लास में थे, 7th 8th में 9th 10th में, तब इनकी डेफिनेशन की आप स्टडी करते थे। वो डेफिनेशन क्या हो गई, अब पुरानी हो गई। और पुरानी डेफिनेशन हम याद तो करेंगे, लेकिन उनको याद रखने और लिखने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि जो 11th का बेस है उसमें दो डेफिनेशन काम आती है मेनली। उन दो डेफिनेशन को हाईलाइट फोकस करेंगे और पूरी यूनिट को समझेंगे। अगर आपको दो डेफिनेशन याद रहेगी हमेशा, जब तक आप यूनिट की स्टडी करेंगे तब तक अगर वो दो डेफिनेशन याद रही तो यूनिट समझ में आती रहेगी। और जहां वो दो डेफिनेशन आप भूले फिर यूनिट समझ में आना बंद हो जाएगी। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की पुरानी डेफिनेशन याद करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दूसरी डेफिनेशन थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन था। इसी तरह ये दो डेफिनेशन रिडक्शन में भी थी पुराने टाइम। रिएक्शन विद H2, हाइड्रोजन से किसी की रिएक्शन करें। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो भी रिडक्शन। इधर आए तो अब जो डेफिनेशन है तीसरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपने 9th 10th में स्टडी की। 11th में जो डेफिनेशन आप स्टडी करेंगे वो अलग टाइप की डेफिनेशन है, और उनको समझने के लिए, उसको याद करने के लिए इस पूरी यूनिट में आपको रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है समझना जरूरी है। चलिए, ऑक्सीडेशन की 11th की डेफिनेशन। पहली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करे मींस ऑक्सीडेशन। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे। कौन से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि वो आउटर मोस्ट में, उस पर न्यूक्लियर चार्ज वीक होता। तो पहली डेफिनेशन क्या बनी ऑक्सीडेशन की? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की अपोजिट डेफिनेशन है इसकी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे, उस प्रोसेस का नाम होता है रिडक्शन। इट मींस प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना किसी एलिमेंट के द्वारा। इलेक्ट्रॉन को जब गेन किया जाएगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। इस तरह ये दो डेफिनेशन है, एक ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताई मैंने, एक रिडक्शन की। अब दूसरी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन जो आपको याद रखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। बस ये दो डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई एलिमेंट है आपके पास, जैसे एम, ये एलिमेंट है, नाम नहीं लिखेंगे, हमने एम लिखा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। चलिए कर दिया, किसमें कन्वर्ट होगा? पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा ना। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। और उधर चलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोई एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया,
तो किस में कन्वर्ट होगा? जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। पहले इस पर आते हैं, ऑक्सीडेशन की सेकंड डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर है। किसके बेस पर है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आ गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती? यहाँ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही समझ में नहीं आया, सबने तीसरी चीज लिख दी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझिए, सब आएगा समझ। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पैदा होगा। अगर मान लो किसी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव आयन में। और किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव आयन में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट सुनिए। ये एलिमेंट बिफोर टाइम, बिफोर रिएक्शन, इसने किसी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन किया क्या? नहीं। जब तक कोई एलिमेंट ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे ना इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब तक उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो। ये रूल है और इसको समझना पड़ेगा, समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट का? कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पैदा होता है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो। जैसे ये है कोई एलिमेंट एम नाम का, इसने अभी तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए, सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है अपने, मतलब ये न्यूट्रल स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेज में, एटॉमिक स्टेज में, अपनी खुद की स्टेज में ना इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया ना गेन किया, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको एज पर रूल जीरो कंसीडर करना पड़ता है या करेंगे, ये रूल है। तो एटॉमिक स्टेज में क्या है? इन एटॉमिक स्टेज और न्यूट्रल स्टेज, जब वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बैलेंस हो, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन उसके खुद के पास हो, या इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री स्टेज। कौन सी स्टेज में? एलिमेंट्री स्टेज में एलिमेंट या एटॉमिक स्टेज में उसकी, या न्यूट्रल स्टेज में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, क्योंकि ना तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है ना गेन कर रखा है। ऐसे केस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। अब इधर आ जाइए, बाद में क्या हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। तो सेकंड रूल क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट आयन का, उस पर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इक्वल टू चार्ज ऑन देम। ये रूल है। सेकंड रूल लिखा मैंने, सेकंड रूल समझा था। किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट, उस पर जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बताओ, इसके पास पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल थे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? जीरो। बाद में क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, +1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1। बताओ, पहले क्या था? जीरो, बाद में क्या हो गया? +1, इंक्रीज हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की सेकंड डेफिनेशन सुनिए। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर ले, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया ना। ये पहली डेफिनेशन थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए, जीरो से कहां चला गया? +1, उधर चल गया। यहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन मींस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। अब बताओ, पहला रूल क्या है?
किसी भी एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेज में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर होता है? जीरो। बाद में उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, तो सेकंड रूल क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट का? कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन देम। उस पर जो चार्ज होता है उसके इक्वल उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ इस पर कैसा चार्ज है? माइनस प्लस माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -1। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिक्रीज। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड रिडक्शन। तो आपको कितनी डेफिनेशन याद रखना है? 2। ऑक्सीडेशन की 2 याद रखना है, रिडक्शन की भी 2 याद रखना। पहली डेफिनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट, दूसरी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों की 2 डेफिनेशन याद रखिए, बोर्ड पर डायग्राम बनाएं, फिर एक इसका एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन लिखिए। ना बहुत जरूरी था। अब यहां से यूनिट स्टार्ट होती है जिसमें आर्यन पाटिल ने पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के रूल है। उन रूल रेगुलेशन को हम स्टडी करते हैं, ध्यान से समझ। पहला रूल रेगुलेशन, कोई भी एलिमेंट जब तक इलेक्ट्रॉन को लूज ना करे या इलेक्ट्रॉन को गेन ना करे तब तक ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मीनिंग नहीं होगा। मतलब एटॉमिक स्टेज, उसकी एलिमेंट्री स्टेज में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जब तक एलिमेंट अपनी एटॉमिक स्टेज में, एलिमेंट्री स्टेज में है, तब तक उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर होगा। ये रूल है, और रूल है तो मानना पड़ेगा, किसी ने बनाए हैं अपने लिए। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सबका ऑक्सीडेशन इनकी एलिमेंट्री स्टेज में क्या होगा? 0। ये पहला रूल। दूसरा रूल आयन के बारे में, और आयन आप जानते हो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो आयन के बारे में क्या रूल है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन्स इक्वल टू देयर चार्ज ऑन देम। जो उन पर चार्ज है आयन पर, वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेकंड रूल क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन्स चार्ज ऑन देम, मतलब उस पर जितना चार्ज है, मीन जितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। जब लूज करेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन करेगा तो नेगेटिव। जितने नंबर में गेन करेगा उतना ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे Na+, Mg2+, और ऑक्सीजन 2-, और अपन ले लेते हैं नाइट्रोजन 3-। ये आयन लिया हमने। अब ये है पॉजिटिव आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? साइन से रिप्रेजेंट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, +1 मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका +2, इसका -2, इसका -3। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस+ साइन से होता है। 0 भी होता है, यहाँ है तो सही 0। ये सेकंड रूल। थर्ड रूल देखें भाई। अब थर्ड रूल है कि सेम एटम है और आपस में कंबाइंड हुए कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के रूल। तो थर्ड रूल है कि जब हम 2 सेम एटम को कंबाइन करें और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, तो सेम एटम का मॉलिक्यूल जब फॉर्मेशन करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सेंटर में होंगे, ना तो वो एक एटम के साइड डिस्प्लेस होंगे, ना इधर वाले एटम के साइड डिस्प्लेस होंगे। ऐसे केस में उस मॉलिक्यूलर स्टेज में ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। जैसे ये ऑक्सीजन,
डबल बॉन्ड होता है, ये एक एटम, ये एक एटम। अब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे? O2 लिखोगे ना, बट इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड है सेम एटम का, ना तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर है इधर गया ना इधर गया। ऐसे केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर होगा? जीरो। तो रूल क्या बना? मॉलिक्यूलर स्टेज ऑफ सेम एटम, क्या लिख देगा? मॉलिक्यूलर स्टेज ऑफ सेम एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो। कोई भी मॉलिक्यूलर स्टेज में है बट सेम एटम के, तो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेंगे, रूल है, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? जीरो। मतलब सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। जैसे H2, N2, Cl2, Br2, F2, इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे? जीरो। ये सब मॉलिक्यूलर स्टेज में है बट सेम एटम की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो। कौन सा रूल है? थर्ड। फोर्थ रूल की स्टडी करें, यहां से रूल को अब समझना पड़ेगा। मान लो डिफरेंट एटम है और कंबाइंड हुए और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट एक का प्लस होगा और दूसरे का माइनस। जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और जो इलेक्ट्रॉन का गेनर बनेगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होगा, उतने साइन से, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। जैसे HCl, ये डिफरेंट एटम का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और अब कैसे पता चले कि किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? हाइड्रोजन कमजोर है, उसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब ताकतवर ही है। तो हमेशा याद रखिए, जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा, जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा वो गेनर बनेगा, और जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज के रेस्पेक्ट में चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन कम हो वो डोनर बनेगा। तो इसमें हाइड्रोजन क्या है? डोनर। और क्लोरीन क्या है? गेनर। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतने से प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, इसके पास था क्या? +1, इसका -1। तो इस तरह डिफरेंट एटम, जब डिफरेंट एटम की कॉम्बिनेशन होगी, ये डिफरेंट एटम का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन डोनर बनेगा, क्लोरीन गेनर बनेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका माइनस। जैसे H2O में वाटर का मॉलिक्यूल है। अब देखो, ऑक्सीजन गेनर बनेगा क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर चार्ज हायर है, हाइड्रोजन डोनर बनेगा क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर चार्ज वीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एक हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? अरे एक हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है ना, पर यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो उधर इलेक्ट्रॉन कितने गए? 2। बट एक ऑक्सीजन ने कितना गेन किया? एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हुआ -1। लेकिन एक के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं, 2 के लिए नहीं। वहां 10 एलिमेंट हो, 10 के लिए नहीं, डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा अगर 10 एलिमेंट है। यहाँ 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन के, बट एक ने कितना दिया? एक ने तो एक दिया ना, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या होगा? +1। +2 मत लिख दीजिए, क्यों कि 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक ने कितना दिया? 1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। जैसे NH3, ये भी डिफरेंट एटम का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन इधर से कितने आए? 3। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है? -3। बट हाइड्रोजन ने एक ने कितने दिए? एक ने तो एक ही दिया ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। इस तरह डिफरेंट एटम में प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जो गेनर होगा उतने नंबर से एक एलिमेंट के लिए। ऑक्सीजन ने जैसे अकेले ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -2, हाइड्रोजन 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो एक ने कितना दिया होगा? +1। इस तरह डिफरेंट एटम का जो मॉलिक्यूलर स्टेज होती है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +- होता है। एक एलिमेंट प्लस होगा, एक एलिमेंट माइनस होगा। हाँ, लेकिन सेम एटम अगर कॉम्बिनेशन करे, ये सेम एटम है सब, सेम एटम का कॉम्बिनेशन और मॉलिक्यूलर स्टेज में हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी
जीरो। आयन के फॉर्म में जो उस पर चार्ज होगा, एटॉमिक स्टेज में जीरो। कितने रूल कंप्लीट हुए अभी? 4। 3 रूल हो रहे, अभी इनको नोट करिए, उसके बाद की स्टोरी इसके बाद सुनाएंगे। पांचवा रूल, फिफ्थ, इनको मिटाएंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट का फिफ्थ रूल रेगुलेशन की स्टडी करेंगे, जो है हाइड्रोजन के लिए। अब बड़े ध्यान से समझिए। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। उसके पास इलेक्ट्रॉन एक, और उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है। जब वो डोनेट करे तो किस में कन्वर्ट होगा? +1 में, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? 0। यहां +1 होगा। मतलब हाइड्रोजन किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता। कब कब डोनेट करेगा? जब उसके सामने उससे ताकतवर कोई एलिमेंट आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो जब जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। कभी कभी हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और किस में कन्वर्ट हो गया? H- में। तो गेन कर सकता, उसके आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो गेनर भी हो सकता है। तो ऐसे केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। मतलब हाइड्रोजन अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जब वो एलिमेंट्री स्टेज में होगा, अपनी ओरिजिनल स्टेज में होगा, तब इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करेगा ना डोनेट करेगा, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर करना है? 0। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो हाइड्रोजन आयन बनेगा पॉजिटिव, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। मतलब इलेक्ट्रॉन का वो डोनर बने। जब हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करेगा, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉम्बिनेशन के टाइम, तो +1। और अगर गेन करे तो -1। तो यहां पर इसका नाम क्या रखते हो आप? इसका नाम रखते हो हाइड्रोजन आयन, या दूसरा इसका नाम प्रोटॉन रखते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। यहां पर इसका नाम क्या होगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? हाइड्राइड। हाइड्रोजन जब नेगेटिव आयन के फॉर्म में होता है तब उसका नाम हाइड्राइड होता है। अब सोचें, यहां पर आकर बात करें कि कब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। जैसे NH3 CH4, ये 2 कंपाउंड आपके सामने लिखे हैं। मतलब ये नॉन मेटल है। अगर आप इसमें नाइट्रोजन की बात करें और कार्बन की बात करें तो ये क्या है? ये नॉन मेटल है। और नॉन मेटल, और दूसरी चीज हाइड्रोजन की, आप हाइड्रोजन को देखिए और इनको देखिए। नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन कितने? 7। तो न्यूक्लियर चार्ज के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन पावरफुल है ना हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, क्योंकि एक अकेले नाइट्रोजन में तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -3। बट हाइड्रोजन तो एक ही डोनेट करेगा ना, 3 आए तो एक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +1। मतलब जब जब हाइड्रोजन डोनर बनेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, +2 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो, कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे? हाइड्रोजन से 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, 4 4। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कार्बन का -4, बट हाइड्रोजन का क्या है? +1। हर एक बात समझ में? तो नॉन मेटल के केस में या कोई ताकतवर एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट हो, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। रूल को ध्यान से समझिए। जब जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का डोनर बनेगा तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। और मेटल हाइड्राइड्स, मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन
फॉर्म मेटल हाइड्राइड। कहानी को समझिए। When metal react with hydrogen form metal hydride। जब कोई मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट होती है तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अब मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन तो हो गया। तो पहले ये देखें कि मेटल के केस में क्या होता है। मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट होगी तो मेटल हाइड्राइड बनाएगी। मेटल का नेचर क्या होता है? मेटल का नेचर हमेशा डोनर होता है। आप पढ़ चुके हो मेटल कैसे नेचर की होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो मेटल हमेशा क्या बनेगी? डोनर। हाइड्रोजन यहाँ क्या बनेगा? हाइड्रोजन इसके केस में गेनर बनेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि यहाँ मेटल से रिएक्ट है। तो मेटल हाइड्राइड, मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा और मेटल डोनर बनेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता। हाइड्रोजन यहाँ गेनर बनेगा। रूल है जैसे NH CaH2 सोडियम मेटल है। ये मेटल से हाइड्रोजन रिएक्ट हो मेटल हाइड्राइड। सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन का -1। तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। +1 नहीं होगा क्योंकि मेटल डोनर बनती है, हाइड्रोजन गेनर बनती है। कैल्शियम, कैल्शियम भी मेटल है सेकंड ग्रुप की, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गया +2। एक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे बट हाइड्रोजन 2 है तो एक के हिस्से में कितना आया? एक के हिस्से में तो एक ही आएगा ना, माइनस। तो रूल क्या है? मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन गेनर बनता है, मेटल डोनर बनती है। ऐसे केस में मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अगला एग्जांपल NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, मेटल हाइड्राइड है। सोडियम ने कितना दिया? सोडियम एक ही देता, उसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 डोनर है। और बोरान के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 3 डोनेट किए, ये +3, ये -1। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में ये मेटल हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। सोडियम डोनर बनेगा, बोरान भी डोनर बनेगा। और देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम भी फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, एल्यूमिनियम भी ग्रुप की मेटल है p ब्लॉक की। हाइड्रोजन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बट एक ने 1 गेन करा, ये -1। लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, एल्यूमिनियम का +3। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, लिथियम ने 1 डोनेट करा और हाइड्रोजन ने 1 गेन करा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो यहाँ पर रूल क्या है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का रूल है कि जब हाइड्रोजन डोनर बनेगा तब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। और जब वो मेटल हाइड्राइड के साथ रहेगा तो गेनर बनेगा और गेनर में अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -1। लिखिए, नोट करिए रूल। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम रूल रेगुलेशन की स्टडी करेंगे भाई। ऑक्सीजन के लिए किसके रूल रेगुलेशन की स्टडी करेंगे? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए इसलिए स्टडी अलग से कर रहे हैं कि इनमें एक्सेप्शनल केस है, जैसे हाइड्रोजन में आपने अभी स्टडी की। अब ऑक्सीजन में आइए। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का डायग्राम आपको पता है, 8 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 6, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे है। सबसे हाईएस्ट कौन है पीरियोडिक टेबल में? सबसे हाईएस्ट क्लोरीन 9, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी वो तो गेनर बनेगा।
तो मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -2। जिस एलिमेंट से भी वो इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट होगी या पार्टनरशिप करेगी या कॉम्बिनेशन करेगी किसी भी एलिमेंट से, तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, सेकंड नंबर पे है, इसलिए हमेशा गेनर बनेगी। तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। लेकिन फ्लोरीन से जब वो रिएक्ट होगी तो उसकी सारी दादागिरी निकल जाएगी, मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर तो न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड, मतलब फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज हायर है। और जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, जैसे क्या बना, ये बन गया OF2 या O2F2 बन गया। ये ऑक्सीजन की रिएक्शन फ्लोरीन से और उनके कंपाउंड है। बताओ फ्लोरीन कितनी है यहाँ, 2। एक फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है? अरे एक फ्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ फ्लोरीन 2 है तो उसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2। किसने दिए? अरे जो उससे कॉम्बिनेशन करेगा वही तो देगा। आप जाओगे क्या फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने? यहाँ फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये गेनर बनेगी, फ्लोरीन गेनर बनेगी, तो ऑक्सीजन को मजबूरी में डोनर बनना पड़ेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो भी देख लीजिए। एक फ्लोरीन 1 गेन करती है तो 2 फ्लोरीन है तो 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 गेन करेगी, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या हो गया, +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। कितना हो जाएगा, +2। अब इसमें देखो 2 फ्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2 फ्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो 2 ऑक्सीजन है, तो एक ने कितना दिया, एक ने तो 1 ही दिया ना। तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। इन पर ऑक्साइड, कोई सा भी पर ऑक्साइड हो, जैसे Na2O2, ये सोडियम पर ऑक्साइड है, जहां 2 ऑक्सीजन हो वो पर ऑक्साइड। जैसे H2O2, इसका नाम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब जब पर ऑक्साइड होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। कैसे? हाइड्रोजन डोनर बनेगा, ये तो तय है कि हाइड्रोजन कमजोर है तो डोनर बनेगा। ऑक्सीजन यहाँ गेनर बनेगी। ऑक्सीजन कितनी है, 2। अब इधर से इलेक्ट्रॉन कितने गए पहले ये देखो। हाइड्रोजन के पास से हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। उधर 2 इलेक्ट्रॉन गए, पहले से ऑक्सीजन 2 बैठी हुई थी, तो एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 आया ना। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्साइड में -1 होता है। इसका डायग्राम यहाँ बना देता है, ऐसा बनता है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे होती है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। ये इसका सेंटर पोर्शन होता है और ये ऐसे, ये लैपटॉप स्ट्रक्चर में होती है, बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक। तो H2O2 में आपको समझाया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1। क्यों हो गया, इधर से इलेक्ट्रॉन गए 2, उधर बैठी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 ऑक्सीजन थी तो एक के हिस्से में तो 1 आया ना, तो -1। इसमें भी -1 है। और अगर सुपर ऑक्साइड आ जाए, जैसे KO2, ये सुपर ऑक्साइड है पोटेशियम का, ये पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड में ये कितने होना चाहिए, 2। Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब ये 2 है और ये भी 2 है तो पर ऑक्साइड, और ये अकेला हो और ये 2 तो सुपर ऑक्साइड। अब देखो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, अरे पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है तो उसके वैलेंसी सेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन था ना, उसने ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा,
एक से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 90। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 1, ये लास्ट में 1 है, 90 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो एक डोनेट करेगा। उधर गया एक, ऑक्सीजन 2 है, झगड़े होंगे, ये एक ऑक्सीजन बोलेगी मैं गेन करूं, दूसरी ऑक्सीजन बोलेगी मैं गेन करूं। तो बताओ, पोटेशियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, उधर ऑक्सीजन 2 बैठी थी, उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1/2। मतलब एक ऑक्सीजन को आधा इलेक्ट्रॉन मिला, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है यूनिवर्स में कि किसी को आधा इलेक्ट्रॉन मिले। जैसे एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट इधर, एक एलिमेंट है इधर, इलेक्ट्रॉन आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा क्या? अरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मजाक नहीं है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो डिवाइड नहीं होता है, वो जिसके साथ जाएगा ईमानदारी से पूरा जाएगा। मान लीजिए 2 ऑक्सीजन है, तो आधा आधा डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये सपोज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, वो डिवाइड नहीं होता, आधा इसके साथ जाएगा उसके साथ पूरा जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। फिर भी यहाँ जब ये क्वेश्चन आए तो आपको -1/2 लिख करके आना। क्लियर? ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। तो यहाँ समझ लीजिए ऑक्सीजन के एक्सेप्शनल केस, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली -2। फ्लोरीन के केस में वो गेनर बनेगी, फ्लोरीन ऑक्सीजन को डोनर बनना पड़ेगा, +2, यहाँ +1। यहाँ पर H2O2 पर ऑक्साइड में -1, इन दोनों में, सुपर ऑक्साइड में -1/2। और अगर आपके सामने O2 लिखा हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि ये सेम एटम का मॉलिक्यूलर स्टेट है। नोट करिए भाई, ये ऑक्सीजन के एक्सेप्शनल केस है। लास्ट रूल फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का लास्ट रूल क्या है, ध्यान से सुनिए। The sum of oxidation state of all elements of a compound equal to 0। ये रूल है। क्या रूल है? लास्ट रूल है ये। The sum of oxidation state of all elements of a compound equal to 0। ये रूल है 7, लास्ट रूल है ये। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एलिमेंट का कॉम्बिनेशन ही कंपाउंड है, तो जितने भी एलिमेंट्स उस कंपाउंड के अंदर है, उनमें उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा, 0। ठीक है? इस रूल रेगुलेशन को अप्लाई करते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं। जैसे KMnO4 या K2Cr2O7, इन दोनों में हम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। पहले किसकी पता करें, Mn की, और इसमें किसकी पता करें, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रूल अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझ लेना रूल को। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होता है। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कंसीडर करेंगे, 0 टोटल, और इसके भी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कंसीडर करेंगे, 0, आंसर आ जाएगा। जैसे अब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता करना है, तो क्या कर लें, X। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, तो इसको भी X कंसीडर करेंगे। रूल क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं समझिए। पहले कौन बैठा है यहाँ, पोटेशियम। अब एक चीज ध्यान रखिए कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, जैसे इसका Mn का पता करना, तो रिमेनिंग एलिमेंट के पता होना चाहिए। मालूम पड़ा इसका भी पता नहीं, इसका भी पता नहीं, इसका भी पता नहीं, सबका पता नहीं, तो फिर 0 कहां से लाओगे।
इसलिए रिमेनिंग एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट आइडियली आपको पता होना चाहिए। कैसे? जैसे पोटेशियम, पोटेशियम कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। और नंबर में कितना है? पहले नंबर लिखेंगे, यहाँ लिखने का तरीका ये है, एक पोटेशियम अकेला है तो एक लिखेंगे, इनटू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऐसे ब्रैकेट में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिखने कैलकुलेशन का तरीका है। पोटेशियम अकेला था 1 इनटू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, फिर साइन आएगा प्लस। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? X कंसीडर करना, पता करना हो तो X कंसीडर करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन कितनी है यहाँ? ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 इनटू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता, अभी समझा। इक्वल टू क्या होगा? 0। ये रूल बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, x पता करो, ये दोनों उधर जाएंगे, 8 -1, x इक्वल टू प्लस माइनस लगेगा 7। अब इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताता, ये तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिख करके आना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताता Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कोई भी कंपाउंड चार्ज के रेस्पेक्ट में बैलेंस होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उसका सम क्या होगा? 0, प्लस माइनस चार्ज करेंगे। समझो, ऑक्सीजन कितनी है पहले ये पता करना पड़ेगा, इसमें गेनर कौन है, डोनर कौन है। तो इसमें ऑक्सीजन गेनर होगी, Mn तो मेटल है डी ब्लॉक का, मेटल तो डोनर बनती है। ये ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है? 4। बताओ एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है? 2। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो 4 कितने गेन करेगी? ये डायरेक्ट मेथड है कैलकुलेशन की, ये आंसर आ जाएगा। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती तो 4 कितने गेन करेगी? 8। किसने दिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन? पोटेशियम कितना देगा? अरे पोटेशियम तो एक ही देगा, तो रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए इसको? इसने किए होंगे, क्योंकि ये वहां है। तो देखो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। फिर से समझिए, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी 8, पोटेशियम ने दिया 1 तो Mn ने दिया 7, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। अब इस पर आते हैं, यहाँ पोटेशियम कितना है? कैलकुलेशन का तरीका समझना, पोटेशियम कितना है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इनटू 2 नंबर है, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1। ये पोटेशियम की बात हो गई। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता करना है, x कंसीडर करोगे, बट ये नंबर में 2 है तो क्या कंसीडर करोगे? 2x। ऑक्सीजन कितनी है? 7 इंटू -2 इक्वल टू 0। ये हो गया पूरा सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2, ये प्लस 2x, और ये 7 इंटू -2 इक्वल टू 14 इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाओ, तो 2x इक्वल टू 14 -2, तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 12/2, तो x इक्वल टू +6। ये आंसर आ गया। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +6 इस मेथड में। अब डायरेक्ट पता करते हैं, ऑक्सीजन कितनी है? अरे पोटेशियम और क्रोमियम ये दोनों मेटल है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, क्रोमियम डी ब्लॉक की मेटल है। ये पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है, याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितनी है? 7। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो 7 कितने गेन करेगी? 14। 14 में से 2 किसने दिए? पोटेशियम ने। बचा हिसाब 12 इलेक्ट्रॉन का। 12 किसने दिए? क्रोमियम ने दिए 12 इलेक्ट्रॉन, बट 2 क्रोमियम ने 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो एक ने कितना करा होगा? +6, क्योंकि हमको एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना होता है, 2 का नहीं। उस कंपाउंड के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है कि एक एलिमेंट ने कितने डोनेट किए। फिर से समझिए, ऑक्सीजन 7 14 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2 इसने दिए, 12 इसने दिए, तो एक ने +6 से दिए होंगे।
डोनर मतलब प्लस, केनर मतलब माइनस। इस तरह ये ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का लास्ट रूल है, इसको नोट करिए, फिर और प्रैक्टिस करते हैं।